जेई मेन में दोस्तों अगर आपकी 99.9 परसेंटाइल आई तो आप मान के चलिए जेई एडवांस में आप बहुत हाईली कॉन्फिडेंट जाएंगे। जेई एडवांस जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ना उसके हिसाब से बना हुआ है, वो करूं या क्या करूं? अरे भाई सबसे पहले पीवाईक्यू करो। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों जेई 2025 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे 12वीं क्लास के अंदर है या फिर ड्रॉप करने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को एक चीज जाननी होगी कि अगर आप ये स्कोर एम कर रहे हो, 99.9 परसेंटाइल एम कर रहे हो, तो आप लोग दोस्तों मैथमेटिक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अगले 6 महीने में क्या करवाने वाला हूं ये बताऊंगा। अनअकैडमी एटम्स चैनल पर कैसे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट बनाएंगे कि 99.9 प्लस परसेंटाइल आ सके। तो दोस्तों 99.9 परसेंटाइल एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। तकरीबन 1500 रैंक आती है 99.9 पर, और टॉप 1500 में अगर आप होते हैं जेई मेन के अंदर तो आप ये मान के चलिए कि काफी अच्छा ऑप्शन होता है आप लोगों के पास कॉलेजेस का। अब दोस्तों देखो, 1500 के लिए तकरीबन स्कोर जो है ना, अलग अलग शिफ्ट पे अलग अलग डिपेंड करता है। अब यार 27 शिफ्ट वन तो बिल्कुल ही आउटलायर थी, तो उसको नहीं करेंगे। आपको 250 से 270 तक स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह के पेपर इजी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे अगले साल भी पेपर जो है वो रिलेटिवली इजी आएंगे, तो 250 से 270 लाने पड़ेंगे। अब पहले क्या होता था दोस्तों कि 220 पर भी आ जाती थी, तो बच्चे क्या करते थे, 90 मार्क्स फिजिक्स में लाते थे, 90 मार्क्स केमिस्ट्री में लाते थे, और केवल 40 मार्क्स मैथ्स में लाते थे, ठीक है। ले साइंस मैथ्स रखा है मगर वीक सबसे चल रही है मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या ये चीज है। तो मैथमेटिक्स को दोस्तों अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 250 से 270 के बीच में लेके आना है तो मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। आप लोगों ने सुना होगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो अभी भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। फिजिक्स का पेपर काफी थियोरिटिकल आया, बहुत लेस कैलकुलेटिव आया। बहुत सारे लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाया कि नीट का जो फिजिक्स का पेपर है उससे भी इजी पेपर जेई मेन के फिजिक्स के पेपर का आता है। तो अगर दोस्तों ये सिचुएशन है तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज पानी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको टॉपिक सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे करना है। यहां पर दोस्तों जो चीज आप लोग को दिक्कत देगी वो ये है कि जो 25 प्रॉब्लम्स आप लोगों को करने होते हैं, है ना, 20+5। यहां पे दोस्तों आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, 2024 के जो पेपर है तकरीबन 12 टू 14 प्रॉब्लम्स 12 टू 14 प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली पीवाईक्यू बेस्ड आ रहे हैं, एग्जैक्टली पीवाईक्यू बेस्ड आ रहे हैं। अब आप सोच के देखो दोस्तों, आज भी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये फलां बुक कर लूं क्या मैं, सर ये वाली XYZ बुक कर लूं क्या मैं, सर ये बहुत बड़े ऑथर है इनकी बुक कर लूं क्या मैं, सर मेरी कोचिंग का मटेरियल जेई एडवांस जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ना उसके हिसाब से बना हुआ है, वो करूं या क्या करूं? अरे भाई सबसे पहले पीवाईक्यू करो, सबसे पहले पीवाईक्यू करो। ये देखो कितना लो हैंगिंग फ्रूट है यार। जितने भी बच्चे दोस्तों, आज एक मैसेज आया मेरे पास AIR 3 का, ठीक है, AIR 3 आरव भट्ट, इसने मेरी क्लाइंबिंग अप द लैडर बुक का मैसेज देखा, मतलब का पूरी व्लॉग सीरीज देखी, IUQM में फ्री पढ़ाई की, और प्राइड और जो मेरी प्रीमियम की क्लासेस थी उनको लाइव अटेंड किया, ठीक है। तो इस बच्चे का भी यही कहना था, इस बच्चे से भी बात हुई, और भी आपको पता है AIR 1 है नील कृष्ण गजरे, जिन लोगों से मेरी पहले बात हो रही है वो सभी बच्चे यही कहते हैं कि सर पीवाईक्यूज तो मस्ट है। तो जब पीवाईक्यूज मस्ट है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यू सबसे पहले करेंगे दोस्तों। अब हम लोगों को एंड तक छोड़ना ही नहीं है पीवाईक्यू, क्योंकि आप एंड तक पीवाईक्यू छोड़ते हो ना तो पता है आपके दिमाग में क्या रहता है, आपके दिमाग में ये रहता है कि सर 2019 से लेकर 2024 तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनके तो सर 100 पीवाईक्यू हो चुके हैं। अरे 100 पीवाईक्यू करोगे कैसे? तो आज से करना चालू करेंगे हम लोग पीवाईक्यू। आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये समझना है, ये मानना है कि पीवाईक्यूज हमें आज से करना है। जेई मेन में दोस्तों अगर आपकी 99.9 परसेंटाइल आई तो आप मान के चलिए जेई एडवांस में आप बहुत हाईली कॉन्फिडेंट जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जिन भी बच्चों की जेई एडवांस के अंदर टॉप 100 में रैंक आई है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों की जेई मेन में 99.9 प्लस परसेंटाइल आई थी। तो यार ये बहुत पुरानी बातें हो गई कि जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अलग होती है, मैथमेटिक्स में तो सेम ही होती है, ठीक है। तो यार ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर है ना दोस्तों,
काफी सारे प्रॉब्लम जेई एडवांस पीवाईक्यू प्लस जेई मेन इंटीजर पीवाईक्यू से आ रहे हैं। सेम प्रॉब्लम्स बन रही हैं, सेम प्रॉब्लम्स बन रही है। मतलब हर साल मैथमेटिक्स में दोस्तों हर एक चैप्टर में 2-3 नई वैरायटी इंट्रोड्यूस हो रही है, मगर लार्जली जो पेपर है ना, अगर 25 क्वेश्चन की हम बात करें तो 17 क्वेश्चंस बिल्कुल रूटीन आएंगे और 8 पजलिंग आएंगे। ठीक है, अब यार देखो, सोच के देखो, हर साल रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का क्वेश्चन आ रहा है भाई। चिरकुट वर्ड को हम अरेंज करते हैं तो चिरकुट की डिक्शनरी रैंक क्या होगी। अब अगर ये तुम्हें पता है और फिर भी तुम सही नहीं कर पा रहे ना, तो भाई तुमसे बड़ा चिरकुट कोई भी नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूं, जब तुम्हें पता है हर साल इसके क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर भी हमसे नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है, फिर क्या फायदा है दोस्तों। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करके देखना होता है बस, राइट। तो यार ये हम लोगों को समझना पड़ेगा और ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपने जेई मेन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली ना, तो जेई एडवांस में यू आर वेल सेट। तो हमारा पहला जो बेंचमार्क होगा, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो जेई मेन 2025 का जनवरी अटेम्प्ट होगा। और उसी हिसाब से मैंने आप लोगों का एक रिवीजन प्रोग्राम बनाया है दोस्तों। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहता हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं दोस्तों। मेरा एम ये है, अगर आप मेरे इस एम से जुड़ना चाहते तो ही जुड़े, वरना ना जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया पढ़ा रही है, हमारे भी दूसरे चैनल से दोस्तों वहां पे पढ़ाई हो रही है ना, वहां पे चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोस्तों आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को इनेबल करूंगा कि आपकी 99.9 प्लस % मैं आपको इनेबल करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों मेरा पिछला सेशन भी देखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पहला सेशन था, उसके अंदर तकरीबन 10 प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने बहुत हाईली इनोवेटिव मेथड्स बताए। वो सारे के सारे जेईई मेन पीवाईक्यू से ही इंस्पायर्ड प्रॉब्लम्स थी। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मेरे हिसाब से मेरी ये सबसे कोर स्किल है। ये स्किल मुझे आप लोगों को भी देनी चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हर क्वेश्चन में आप 30 सेकंड बचाएंगे, तो 10 क्वेश्चन के अंदर आप 5 मिनट बचा लेंगे, तो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर पाएंगे और 99.9 प्लस % तक आपका जो सफर है वो राजी खुशी हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों टॉपिक सीक्वेंस। ये मेरी टॉपिक सीक्वेंस है दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अब मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लूंगा, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन लूंगा, मैट्रिक्स। इसके अंदर ना दोस्तों एरिया अंडर कर्व भी आएगा, एरिया अंडर कर्व भी आएगा। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, ये जून होगा, ये जुलाई में होगा। ठीक है, ये दोनों अगस्त में होंगे, ये सितंबर में होगा, और यहां पे एक वेक्टर भी है, वेक्टर, ये अक्टूबर में होगा। ठीक है, यहां पे मैं थोड़े से मल्टीपल सेशन लूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे पास बहुत सारे पीवाईक्यूज है, वेक्टर्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे पीवाईक्यूज है, और बहुत सारी जगह ये साथ में चल रहे होंगे। तो मैंने ये इस तरह से मॉडल किया है दोस्तों कि आप लोगों की कोचिंग के अंदर, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, जो भी बच्चे मॉर्निंग क्लासेस के अंदर करते हैं, तो उनके ये चैप्टर इसी सीक्वेंस में हो रहे होंगे, तो आप लोग कर पाएंगे अच्छे से। प्रोबेबिलिटी भी आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आएगा, प्रोबेबिलिटी भी आएगा दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद प्रोबेबिलिटी आएगा। मतलब ये सारी चीजें अगस्त के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 11th रिवीजन फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा दोस्तों नवंबर में, और ये जो 2 चैप्टर मैंने छुड़वाए, ये मैं आप लोगों का दिसंबर फर्स्ट वीक में कराऊंगा। और जो फिर 30 दिन का होगा, 30 दिन का एक रिवीजन प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे जेईई मेन 1 के लिए, जहां पे बहुत एग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों के लिए करवाई जाएगी। आप लोगों को दोस्तों जो चीज ध्यान रखनी है, वो ये चीज का ध्यान रखनी है कि आपको हर जगह ग्रीन शूट्स लेके आना है। अब जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मीन वैल्यू, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, मीन वैल्यू थ्योरम हट चुका है, टेंजेंट नॉर्मल हट चुकी है। तो बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, बाकी जो टाइपोलॉजी है, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। और ये तभी आएंगी जब आप पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करेंगे, और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैं करवाऊं। उन इनोवेटिव मेथड से ही आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर होंगे। तो आई होप आप लोग मेरी इंटेंट समझ पा रहे हो। एक पंथ दो काज कर रहे हैं हम लोग, जेईई मेन को बहुत एडवांस तरीके से पढ़ के जेईई एडवांस की प्रिपरेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज दिस इज द रोड मैप फॉर ऑल ऑफ यू। एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, जो भी बच्चे एसआरजी प्रोग्राम में ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, 99% स्कॉलरशिप आप लोग को मिल सकती है एडमिशन फी पे। 30 जून को ये टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एसआरजी प्रोग्राम दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक बहुत बढ़िया आप लोगों को टॉपर बनने के लिए मेंटरशिप देगा। ठीक है, मेरी मेंटरशिप में ये पूरा प्रोग्राम होगा दोस्तों। ठीक है,
और बाकी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक अफोर्डेबल फ्लैट प्राइसिंग आप लोगों को मिल रही है, तो जल्दी से जाइए और इनरोल कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अनलॉक 50 आ रहा है ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए अनलॉक 50, तो 50% ऑफ आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। अनलॉक 50 आप लोगों को दोस्तों मिल रहा है, 50% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर। और पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज़ करना है टाइप करने के, तो आप लोग दोस्तों ऑनलाइन लेकर 11th मुझसे पढ़ सकते हो। 11th मेरी क्या चलती है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 to 9 PM, ठीक है। और 12th ट्यूसडे एंड सैटरडे 5 to 7 PM। और उसके अंदर दोस्तों ये भी होता है ना, ये जो आप लोगों ने देखा ये यूट्यूब सेशन भी इन्हीं लोगों से लिंक, जो ड्रॉप कर रहे हैं बच्चे, जो ड्रॉप कर रहे हैं उनको मेरे 11th और 12th दोनों के कोर्सेज देखने की जरूरत है, ठीक है गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर इट। मैंने आप लोगों को बहुत क्रिटिकल चीज़ें इसके अंदर बताई, अगर उन सारी क्रिटिकल चीज़ों को आप लोग फॉलो करेंगे तो 99.9 परसेंटाइल आप लोगों की पक्की है। दैट्स क्राइट।